गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों। मैं आनंद सर अपने यूट्यूब चैनल मेक अकाउंट इजी विथ आनंद सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग अकाउंट में पार्ट 7 मुख्य रोजनामचा को सीख रहे थे। मुख्य रोजनामचा वाले चैप्टर में लास्ट वीडियो में हमने दोस्तों एक ही वीडियो सीखा और उसमें हमने मुख्य रोजनामचा का अर्थ, मुख्य रोजनामचा में किन किन व्यवहारों का समावेश होता है वो हमने देखा था, और उसके बाद एक व्यवहारिक प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 4 को पूरा किया था। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं कि मुख्य रोजनामचा किसे कहते हैं और उसमें किन किन व्यवहारों का समावेश होता है। तो सबसे पहले मुख्य रोजनामचा का अर्थ, मुख्य रोजनामचा किसे कहते हैं। तो जो व्यवहार अन्य किसी सहायक बही में नहीं लिखे जाते, उन व्यवहारों का लेखा जिस सहायक बही में होता है उसे ही हम कहते हैं मुख्य रोजनामचा। जो व्यवहार अन्य किसी सहायक बही में नहीं लिखे जाते, उसका लेखा जिस सहायक बही में होता है उसे हम कहते हैं मुख्य रोजनामचा, जर्नल प्रॉपर इंग्लिश में कहते हैं। उसके बाद मुख्य रोजनामचा में समाविष्ट होने वाले अलग अलग व्यवहार। तो मुख्य रोजनामचा में मुख्य 6 व्यवहारों का समावेश होता है। सबसे पहले प्रारंभिक रोजनामचा, दूसरा अन्य सहायक बही में नहीं लिखे जाने वाले व्यवहार, तीसरा खाते के परिवर्तन के व्यवहार, चौथा खाते को बंद करने की प्रविष्टि, पांचवा समायोजन प्रविष्टि और छठा भूल सुधार प्रविष्टि। इन 6 प्रकार के व्यवहारों का समावेश मुख्य रोजनामचा में होता है। और उसके बाद दोस्तों हमने क्वेश्चन नंबर 4 व्यवहारिक प्रश्न को किया था। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 181, हमेशा की तरह आपके स्क्रीन पर। श्री गुजरात स्टोर्स लेनी हुंडी बही, देनी हुंडी बही तथा माल वापसी के लिए अलग सहायक बही नहीं रखते। निम्नलिखित व्यवहारों का लेखा उनके मुख्य रोजनामचा में कीजिए। ऐसा स्पष्ट लिखा होगा कि उनके मुख्य रोजनामचा में कीजिए। पहला है, रमनिक ने हमारे चुकाने के 8000 के बदले हुंडी स्वीकार करके वापस की। हुंडी स्वीकार करके रमनिक ने क्या किया, वापस किया, मतलब हमें हुंडी मिला है। ये हुंडी क्या है उसके बारे में हम पार्ट 2 में अच्छी तरह से सीखेंगे। अभी फिलहाल की हुंडी यानी पहले के ज़माने का चेक। जिस तरह से आज के ज़माने में हम चेक काट के देते हैं, उस तरह से पहले के ज़माने में लोग हुंडी दिया करते थे और लिया करते थे। ठीक है। दूसरा, विजय की लिखी 3000 की देनी हुंडी स्वीकार कर वापस किया हमने। तीसरा, रमनिक की लेनी हुंडी हमने रमेश को बिक्री पृष्ठांकन करके दिया है। चौथा, 3000 का माल परेश ने हमें वापस किया। और पांचवा, महेंद्र को 1500 का माल वापस किया। तो इस तरह से लिखा है, लेकिन इसको आसान तरीके से हम कैसे सीखेंगे, तो हमेशा की तरह रोजनामचा चैप्टर की तरह हम लोग एक नोट लिख लेंगे तो हमें आसान लगेगा। तो मैं एक नोट लिख रहा हूँ यहाँ पे, उसको आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ईजी लगेगा। नोट में पहला, जो हुंडी हमें मिलता है, जो हुंडी हमें मिलता है वो लेनी हुंडी कहलाएगा, और जब हमें मिलेगा तो लेनी हुंडी उधार होगा। जो हुंडी हमें मिलता है वो लेनी हुंडी कहलाता है और वो क्या होगा, उधार होगा। और डीप में जो इसकी चर्चा है वो हम लोग पार्ट 2 में हुंडी का चैप्टर है उसमें करेंगे। अभी डीप में जाएंगे तो थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। अभी फिलहाल शॉर्ट में जो हुंडी हमें मिलता है वो लेनी हुंडी कहलाता है, और वो क्या होगा, आय तो उधार। हुंडी हमारे लिए संपत्ति है, आय तो उधार। और दूसरा, जो हुंडी हम स्वीकार करके देते हैं, स्वीकार करके वापस करते हैं या देते हैं, वो देनी हुंडी कहलाता है। और देनी हुंडी क्या होगा दोस्तों, जमा होगा। देनी हुंडी क्या होगा, जमा होगा। जो हुंडी सामने वाले व्यक्ति ने लिखा होता है और हमने स्वीकार किया होता है वो देनी हुंडी कहलाता है। और देनी हुंडी हमारे पास से जाता है और जाए तो जमा, इसलिए वो जमा होगा। लेनी हुंडी आता है तो माल संपत्ति का नियम है आए तो उधार, और देनी हुंडी जाता है जाए तो जमा। तो याद रखिएगा, लेनी हुंडी उधार, या जो हमें मिलता है वो उधार और जो हम देते हैं वो जमा। उसके अलावा खरीद वापसी और बिक्री वापसी का नाम आया, तो वो तो आप पहले भी सीख चुके हैं। फिर से एक बार रिपीट कर दूं कि माल खरीदते हैं तो खरीदी हमेशा उधार होता है, लेकिन खरीद वापसी क्या होता है दोस्तों, जमा। वो भी याद रखिएगा कि खरीद वापसी जमा होता है। अब खरीद वापसी जमा होगा तो जिसको हम वापस करेंगे वो क्या होगा, उधार होगा। उसी तरह से बिक्री हमेशा जमा होता है, लेकिन बिक्री वापसी क्या होगा दोस्तों, बिक्री वापसी हमेशा उधार होता है। इन चारों नोट को अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें 5 ही व्यवहार है, वो अच्छी तरह से पूरा हो जाएगा। तो सबसे पहले फॉर्मेट बना देते हैं 5। गुजरात स्टोर्स का, श्री गुजरात स्टोर्स का मुख्य रोजनामचा। फॉर्मेट वही, तारीख या क्रम, जैसे कि अभी क्रम दिया है।
विवरण खाता पृष्ठ उधार रकम चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला, रमनिक ने लिखा है, मतलब रमनिक कौन? सामने वाला व्यक्ति। हम तो गुजरात स्टोर से। रमनिक ने हमारे चुकाने के 8,000 के बदले हुंडी स्वीकार कर वापस की। रमनिक ने हुंडी स्वीकार करके वापस की, मतलब हुंडी हमको क्या हो रहा है? मिल रहा है। और हुंडी जब हमें मिलता है तो वो कौन सी हुंडी कहलाता है? लेनी हुंडी कहलाता है। और लेनी हुंडी क्या होता है दोस्तों? तो उधार होता है। तो क्या लिखेंगे हम? लेनी हुंडी खाते उधार। और देने वाला कौन है दोस्तों? रमनिक। तो लेनी हुंडी खाते उधार और रमनिक खाते कितना दोस्तों? तो 8,000 विवरण में लिख देंगे। रमनिक के पास से हुंडी मिला। एकदम शॉर्ट एंड स्वीट विवरण, ज़्यादा डीप में नहीं जाना है आपको। एक लाइन खींच देंगे तो ये व्यवहार पूरा। तारीख 2, विजय की लिखी 3,000 की देनी हुंडी स्वीकार कर वापस की। विजय कौन है? सामने वाला व्यक्ति। उसने हुंडी हमारे ऊपर लिखा था, जो हमने स्वीकार करके क्या कर दिया? वापस कर दिया। वापस कर दिया तो हुंडी हमारे पास से क्या होगा? जाएगा। और जाएगा तो क्या होगा? जमा होगा। और कौन सी हुंडी कहलाएगा? देनी हुंडी कहलाएगा। और देनी हुंडी क्या होता है? जमा होता है। हमने किसको दिया है? विजय को। तो विजय कौन है? लेने वाला। तो विजय लेने वाला है। विजय खाते उधार, हुंडी जाता है, देनी हुंडी खाते जमा। कितना है दोस्तों? 3,000 विवरण में लिख देंगे। विजय की हुंडी स्वीकार कर वापस की। विजय की हुंडी स्वीकार कर वापस की। तीसरा, 3 तारीख, रमनिक की लेनी हुंडी रमेश को बिक्री पृष्ठांकन करके दी। बिक्री पृष्ठांकन करके देना मतलब ट्रांसफर करना। रमनिक की लेनी हुंडी, यानी रमनिक से जो हमें लेनी हुंडी मिला था वही हुंडी हमने किसको दे दिया? रमेश को दे दिया। तो रमेश कौन हुआ दोस्तों? लेने वाला। रमेश खाते उधार और लेनी हुंडी खाते जमा। अब आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि सर यहाँ पे तो आपने लिखवाया है लेनी हुंडी उधार और अभी आप बोल रहे हैं लेनी हुंडी जमा। जो हुंडी हमारे पास से जाता है वो तो देनी हुंडी कहलाता है और वो जमा होना चाहिए। दोस्तों एकदम सही बात है। जो हुंडी हमारे पास से जाता है वो देनी हुंडी कहलाता है और वो जमा होता है। और लेनी हुंडी हमें मिलता है वो उधार होता है। लेकिन रमनिक को जो हम हुंडी दे रहे हैं वो अपने बैंक में से अपने पास से नहीं दे रहे हैं। जो हुंडी हमें किससे मिला था? रमनिक से मिला था। वही हुंडी हम लोग रमेश को बिक्री पृष्ठांकन कर रहे हैं। यानी रमेश को हम अपने घर से अपने बैंक से कोई पैसा नहीं दे रहे हैं, रमनिक वाली ही हुंडी उसको दे रहे हैं। तो रमनिक वाली हुंडी कौन सी हुंडी थी? लेनी हुंडी थी। और वही हम किसको दे रहे हैं? रमेश को दे रहे हैं। तो रमेश कौन है? लेने वाला। तो लेने वाला क्या होता है? उधार। तो रमेश खाते उधार और देनी हुंडी जमा नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि हम नहीं दे रहे हैं। अगर हमने स्वीकार करके दिया होता तो वो देनी हुंडी कहलाता। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? जो रमनिक से जो हमें लेनी हुंडी मिला था, ये रहा, वो हम दे रहे हैं। तो लेनी हुंडी हमारे पास से जाएगा तो लेनी हुंडी ही जमा होगा। वो ध्यान रखिएगा थोड़ा आप। तो लेनी हुंडी खाते का, यानी हम रमनिक वाली जो हुंडी है लेनी हुंडी, उसी को हम रमेश को दे रहे हैं। तो रमेश लेने वाला है और लेनी हुंडी जाता है, इसलिए लेनी हुंडी जमा। तो रमेश कितना? तो यही जो रकम है ऊपर 8,000 वही रकम आएगा। और विवरण में आप लिख देंगे कि रमेश की हुंडी, रमनिक की हुंडी रमेश को बिक्री पृष्ठांकन करके दिया। रमनिक की हुंडी रमेश को बिक्री पृष्ठांकन करके दिया। जगह कम है इसलिए मैं विवरण नहीं लिख रहा हूँ। जो आपके वाक्य में लिखा हुआ है, प्रश्न में लिखा है, वही वाक्य लिख देना है कि रमनिक की लेनी हुंडी रमेश को बिक्री पृष्ठांकन करके दिया। पूरा सेम टू सेम लिख देना है। चौथा, 3,000 का माल परेश ने हमें वापस किया। परेश ने क्या किया? हमें वापस किया। हमें जो माल वापस आएगा कौन सा माल कहलाएगा? बिक्री माल वापसी कहलाएगा, क्योंकि हमने माल बेचा होगा परेश को, वही परेश हमें क्या करेगा? वापस करेगा। तो परेश ने हमें वापस किया तो कौन सा माल कहलाएगा? बिक्री माल वापसी। और बिक्री माल वापसी हमेशा क्या होता है? उधार होता है। और परेश कौन है? देने वाला, इसलिए परेश क्या होगा? जमा होगा। तो रोजनामचा क्या आएगा? बिक्री माल वापसी खाते उधार।
परेश खाते का, बिक्री माल वापसी खाते उधार परेश खाते का। कितना परेश ने हमें वापस किया है? 3000, 3000, 3000। विवरण में दोस्तों आप लिख देना कि परेश ने हमें 3000 का माल वापस किया। पांचवा और लास्ट, महेंद्र को लिखा है, मतलब महेंद्र को किसने किया? हमने किया। महेंद्र को 1500 का माल वापस किया। महेंद्र को हमने वापस किया, मतलब कौन सा माल वापस कहलाएगा? वो खरीद माल वापसी। महेंद्र को वापस किया मतलब हमने खरीदा हुआ माल वापस किया होगा, तो खरीद माल वापसी क्या होता है? जमा होता है। किसको किया है? तो महेंद्र को किया है। तो महेंद्र खाता उधार खरीद माल वापसी खाते का। महेंद्र खाता उधार खरीद माल वापसी खाते का। महेंद्र को माल वापस किया, ऐसा लिख सकते हैं आप, या तो फिर महेंद्र को 1500 का माल वापस किया। रकम में लिख देंगे 1500, 1500। कुल योग कर देंगे दोस्तों, 8 3 11, 11 8 19, 19 और 3 22 और 23,500, 23,500। यानी ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये सिर्फ इस नोट से संबंधित है। इस नोट को अच्छी तरह से आप पढ़ लेंगे तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 5 आ जाएगा। ऐसा ही सेम टू सेम उदाहरण है पेज नंबर 175 पर, 175 उदाहरण नंबर 1 आपके स्क्रीन पर, यह आपको होमवर्क के रूप में करना है। थैंक यू सो मच।